हेलो एवरीवन। क्लास 6th ग्रेड इंग्लिश बुक पूर्वी। इसका ये सेकंड पार्ट है रामानाथा वाली स्टोरी का। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप जाके चेक करिएगा। अब हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। रामानाथा वेंट होम एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ, रामानाथ घर जाता है और फिर वहां जाके क्या करता है, अपनी वाइफ से बात करता है। स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड, किस बारे में बात करता है वो? जो उसका जो लार्ज फील्ड था जो उसके पापा छोड़ के गए थे उसके लिए, उसकी सफाई के बारे में बात करता है। फील्ड यानी खेत। विच हैड बीन लेइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर्स, जो कि लेइंग यानी रखा हुआ था, एम्प्टी खाली, इन सालों में। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट, वहां पे ही यानी यहाँ पे ही यूज किया है रामानाथा के लिए। प्लांट करता है रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट, इस तरीके से रो में, मतलब यहाँ इस रो में पहले प्लांटेशन किया उसने, फिर अगले लाइन में किया, फिर अगले लाइन में किया। इसको बोलते हैं रोज आफ्टर रो। ही टेंडेड, टेंडेड मतलब लुक आफ्टर देम केयरफुली एंड ड्यूरिंग द विंटर, वो एकदम उन प्लांटेशन का एकदम अच्छे से ख्याल रखता है, केयरफुली ध्यान से, एंड ड्यूरिंग द विंटर, विंटर के समय, विंटर मंथ्स, कलेक्टेड द ड्यू दैट फॉर्म ऑन देम विद अ ग्रेट केयर। कलेक्ट करता है, जो ड्यू रहते हैं ना उस प्लांट के ऊपर, उसको कलेक्ट करता है एकदम ग्रेट केयर के साथ, एकदम धीरे धीरे देखभाल के साथ। हिज वाइफ हेल्प हिम टू, उसकी जो वाइफ है वो भी उसको इस चीज में हेल्प करती है। मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप्स, अब वो कैसे हेल्प करती है कि वो गैदर यानी कि इकट्ठा करती है बनाना क्रॉप, जो बनानाज लगे हुए हैं उसको इकट्ठा करती है। टुक इट टू द मार्केट एंड गॉट अ गुड प्राइस, और मार्केट ले जाती है फिर, और उसका अच्छा दाम मिलता है उसको, गुड प्राइस यानी कि अच्छा दाम मिलता है उसको। ओवर द इयर्स, सालों साल, रामानाथा प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स एंड दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन। सालों साल क्या करता है रामानाथ, ज्यादा से ज्यादा बनाना के प्लांट लगाता है, और ऐसा करते करते उसके पास ह्यूज यानी कि विशाल बनाना प्लांटेशन का एक खेत तैयार हो जाता है। एट द एंड ऑफ 6 years, 6 year के आखिरी में, एंड यानी आखिरी में, ही फाइनली हैड हिज 5 लीटर ऑफ ट्यूब, उसके पास फाइनली 5 लीटर ओस की बूंदे इकट्ठा हो जाती है। जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये रामानाथा है, अपने बनाना प्लांटेशन को वो देख रहा है, और इसको बोला जा रहा है बनाना क्रॉप। और ये देखिए रोज में लगा है, एक के बाद एक ऐसे लगा है। केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज, एकदम ध्यान से रामानाथ ड्यू के बॉटल को ऋषि के पास ले जाता है। द सेज स्माइल्ड एंड मटर, फिर उस बॉटल को देख के जो ऋषि हैं वो स्माइल करते हैं, और कुछ मटर यानी कि मटर्ड यानी होता है स्पोक इन अ लो वॉइस, धीरे से कुछ बोलते हैं, समथिंग ओवर द वाटर, उस पानी के ऊपर कुछ धीरे से बोलते हैं। देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड, फिर उस बॉटल को रामानाथ को रिटर्न कर देते हैं, वापस दे देते हैं, और कहते हैं एंड सेड ट्राई इट आउट, कोशिश करके देखो। रामानाथा स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ कॉपर वेसल एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड, वो बोलते हैं कि कोशिश करके देखो रामानाथ कि ये पानी जो है ये इस लायक हुआ कि नहीं कि किसी पे छिड़क दो, किसी ऑब्जेक्ट पे छिड़क दो तो वो गोल्ड का हो जाए। फिर रामानाथ स्प्रिंकल करता है, छिड़कता है, अ फ्यू ड्रॉप ऑन अ कॉपर वेसल्स, कुछ ड्रॉप्स, फ्यू ड्रॉप्स यानी कुछ ड्रॉप्स, किस पे? तांबे का जो बर्तन होता है ना, वेसल, कॉपर वेसल यानी तांबे का जो बर्तन है उस पे छिड़कता है, और थोड़ा वेट करता है फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड, कि तांबे का जो बर्तन है वो गोल्ड में बदलेगा, इसके लिए वेट करता है। बट टू हिज सरप्राइज, पर वो सरप्राइज हो जाता है। क्यों? क्योंकि नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं होता। नथिंग यानी कुछ नहीं, हैपेंड यानी कि हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। दिस इज चीटिंग, रामानाथ सेज को बोलता है कि ये तो चीटिंग है, आपने भी मुझे क्या किया, धोखा दिया। ही टोल्ड द सेज, सेज को रामानाथ बोलता है, आई हैव वेस्टेड 6 प्रीशियस years ऑफ माई लाइफ, मैंने 6 साल, प्रीशियस यानी वैल्यूएबल, कीमती, अपने जीवन के कीमती 6 साल लगा दिए।
पर ये सब सुन के भी जो सेज महीपति हैं वो सिर्फ स्माइल करते हैं एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड, और फिर मधुमती को बुलाते हैं आगे के कम फॉरवर्ड यानी कि आगे बुलाते हैं। शी केम विथ अ बिग बॉक्स, मधुमती आती है एक बहुत बड़ा बक्सा लेके। When she opened it, जब वो उसको खोलती है, inside shrined stack of gold coin, उस बक्से के अंदर चमकता हुआ ढेर सारा stacks of gold coin, सोने के सिक्के रहते हैं। Now the sage turned to the very surprised Ramanath and said, अब फिर सेज जो है वो टर्न यानी कि मुड़ते हैं एकदम चौंके हुए, वेरी सरप्राइज्ड रामानाथ की ओर, और कहते हैं देयर इज नो मैजिक पोर्शन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड, यहाँ पे ऐसा कोई भी मैजिक लिक्विड नहीं है जो कि चेंज कर सकता हो किसी भी सामान को गोल्ड में। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन, तुम वर्क किए हो, तुम काम किए हो बहुत मेहनत से, किस पे काम किए हो, लैंड पे, और तुमने क्रिएट किया है, बनाए हो दिस प्लांटेशन, ये पूरे बगीचे को तुम बनाए हो। वाइल यू लुक आफ्टर द ट्रीज, जब तुम देखभाल कर रहे थे ना पेड़ों की, योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट, तुम्हारी वाइफ बेच के आती थी ये जो बनाना के फ्रूट्स है ना इसको बाजार में। दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी, इस तरीके से तुमको क्या हुआ है, ये मनी मिला है। इट वॉज योर हार्ड वर्क दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, ये तुम्हारा हार्ड वर्क है, ये तुम्हारी मेहनत है जिसने तुम्हें इतनी संपत्ति दी है, नॉट मैजिक, कोई जादू नहीं है ये। इफ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर, अगर मैं तुम्हें इसके बारे में पहले ही बता देता, यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, तुम मेरी बात सुनते ही नहीं। सो मेड अ ट्रिक ऑन यू, तो मैंने क्या किया, एक उलझाने वाली बात तुम्हारे साथ खेला। रामनाथ अंडरस्टूड the wisdom behind these words and worked even harder, फिर रामानाथ को तब जाके समझ आया, विजडम यानी कि डीप अंडरस्टैंडिंग, उसको एकदम डीपली उसको बातें समझ आ गई। बिहाइंड यानी कि पीछे, जो ऋषि बोल रहे थे उन बातों के पीछे उनको एक समझ आ गई उनके वर्ड्स से, उनके शब्द से, और फिर रामानाथ और ज्यादा मेहनत से काम करने लगा अपने प्लांटेशन में। फ्रॉम दैट वन ऑन, उस दिन से। नाउ इस स्टोरी की राइटर है सुधा मूर्ति जी, जिसके बारे में मैंने पहले आपको बता रखा है। थैंक यू।